हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोगों ने गोचर के बारे में देखा था और उसमें तुला राशि तक गए थे। अब हम लोग उसके आगे आएंगे, तुला राशि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग से कुछ बातें हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं अभी पिछले चार्ट में और मैसेज में कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा गोचर क्या है ना। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी राशि कौन है, ये आप जानो। राशि 3 तरीके की होती है, जो कि हमने आपको एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें आपको सब चीज़ समझाया कि राशि कितने तरीके के होते हैं। एक राशि होती है जहां आपका सूर्य हो, ठीक है, यानी सन जिस जगह पे होती है वो जो राशि होती है एक सूर्य राशि कहलाती है। ऐसे एक चंद्र राशि होती है जहाँ पे चंद्रमा होता है, ठीक है। तो वहाँ जो नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ 5 नंबर लिखा है, तो जिसके भी बर्थ चार्ट में सूर्य जहाँ भी हो उस जगह पे जो नंबर लिखा होगा उसके लॉर्ड ही आपके राशि होती है। जैसे मान लीजिए ये 5 नंबर है सिंह राशि, अब इनका सूर्य राशि सिंह राशि ही हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इनका चंद्र राशि कौन होगा, 7 नंबर यानी तुला राशि, ठीक है। लेकिन जो हम लोग बताते, जो भी एस्ट्रोलॉजर जब बताता है तो वो ना सूर्य राशि ना चंद्र राशि इन दोनों के लिए नहीं बताता, आपके लग्न की वजह से बताता है, ठीक है। लगन की वजह से बताता है। आपके लगन में अगर 8 नंबर लिखा है, ठीक है, तो आपके कुंडली में सूर्य अभी यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये होता है गोचर। अगर ये 8 नंबर यहाँ लिखा होगा तो फिर ये सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, समझ रहे बातों को। ये खसकेंगे जब इधर तो 7 यहाँ आएगा, ठीक है, यानी 5 यहाँ चला जाएगा, तो यानी सूर्य अभी यहाँ होंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, लगन कुंडली में लगन राशि इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो लगन कुंडली की लगन राशि सबको याद रहनी चाहिए अपनी, और अगर नहीं याद है तो एक बार अपना बना ले किसी एप्लीकेशन में और वहाँ देख ले या किसी से भी पूछ ले, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वृश्चिक से, ठीक है। कल 7 तक हो गया था, अब 8, 9, 10 और 11 5 राशियों को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें मंगल, सूर्य और शुक्र, इन पे विशेष ध्यान रहे क्योंकि इन्हीं का गोचर हम लोग देख रहे हैं अभी। तो मंगल की दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पे। फिर मंगल की दृष्टि कहाँ आ रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। इन जगहों पे हमने मंगल लिख दिया, यानी मंगल इतने जगह पे इफ़ेक्ट डालेंगे। सूर्य यहाँ है तो सूर्य कहाँ एक और इफ़ेक्ट डालेंगे, यहाँ पे, ठीक है। इन सारे जगहों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे शुक्र यहाँ है तो शुक्र के सामने यहाँ एक बार और शुक्र लिख दीजिए, ठीक है। अपने ठीक सामने ये 180 डिग्री की लाइन है, तो ये क्योंकि अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ जैसे 180 डिग्री जैसे हो गई तो यहाँ पे इनका 180 डिग्री पे यानी 7वीं दृष्टि बनेगी। चलिए अब देखते हैं इसको कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा। तो फिर अब ध्यान रखेंगे कि वृश्चिक लगन वालों को इस बीच यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, छोटी बड़ी यात्राएं, ठीक है। दूसरी चीज़, थोड़ी लग्जरियस लाइफ मिल सकती है इस बीच, थोड़ा अच्छा, ठीक है, बढ़िया टाइम चल रहा। कुछ प्रॉपर्टी में इनका हो सकता है, कुछ ज़मीन खरीद लें, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा, इनके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी लेकिन खुशियों में थोड़ी कमी दिखेगी, ठीक है। खुशियों में जैसे पारिवारिक माहौल, मतलब सराउंडिंग्स जो होते हैं उसमें थोड़ा आपको खुशियाँ कम दिखेंगे, ठीक है। बिजनेस में क्योंकि सूर्य यहाँ है इसलिए बिजनेस में अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। आप काम करने वाले मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। चलिए मंगल को देख लेते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ी आपके 2nd हाउस पे, वाणी भाव पे। आपकी बातों में थोड़ा एग्रेशन दिखेगा और घर का माहौल थोड़ा ख़राब यानी कि झगड़े होने के चांस होते हैं, ठीक है। बातों में एग्रेशन रहेगा, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि रहेगा, ठीक है। आय, लेकिन आपकी धन की वृद्धि बढ़ेगी, ठीक है। आप अच्छा धन कमाएंगे क्योंकि मंगल आए हुए हैं आय में, ठीक है। ऐसे ही मंगल की दृष्टि बनी हुई है आपके प्यार वाले घर में, तो थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी यानी प्यार में नुकसान हो सकता है, ठीक है।
प्यार में नुकसान आपको दिखेगा। फिर बात करते हैं आपके छठे घर की। तो यहाँ आप किसी दुश्मन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। झगड़ा होगा, आप उसे हाँफ दोगे, डांट दोगे और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब किसके लिए देखेंगे? धनु लगन वालों के लिए। अब लगन में कौन आ गया? धनु। जब धनु आ जाएगा तो हमने बोला था जब वो घसकेगा तो सूर्य भी घसकेगा। देखो अब सूर्य आ गया घसक के एक नीचे, है ना। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। सूर्य, शुक्र और मंगल। तो यहाँ आ गए मंगल, यहाँ आ गए मंगल, यहाँ आ गए मंगल। ये 3 जगह पे मंगल अपना इफेक्ट डालेंगे इनकी दृष्टि की वजह से। मंगल 4 मतलब चौथी दृष्टि, मंगल 7 यानी 7वीं दृष्टि, मंगल 8 यानी 8वीं दृष्टि, ठीक है। ये इनकी दृष्टि की वजह से है। अब ऐसे ही सूर्य को देख लीजिए। सूर्य की दृष्टि यहाँ से आके आएगी, जैसे इनकी सीधी आई थी, 7वीं दृष्टि हमेशा सीधी आती है, तो ऐसे 7वीं की सीधी दृष्टि यहाँ पे सूर्य की दृष्टि यहाँ सामने आएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सूर्य 7, ठीक है। सातवीं दृष्टि। अब ऐसे शुक्र का देख लीजिए, तो शुक्र का यहाँ आ जाएगा दृष्टि और यहाँ भी हमने 7 लिख दिया, यानी इनकी 7वीं दृष्टि है। ये दृष्टि का नाम भी लिख दिया है। अब चीज़ें थोड़ी और समझ में आ रही होंगी। आइए अब चीज़ों को देखते हैं। जहाँ पे जो प्लैनेट होंगे उस घर से वैसा रिस्पॉन्स आएगा। अब 9 नंबर यानी धनु राशि के लिए, ठीक है, धनु राशि के लिए देखते हैं। धनु राशि के लिए याद रखिएगा मंगल अच्छे नहीं होते। 1 नंबर कहाँ गए? हाँ सॉरी, धनु राशि के लिए मंगल अच्छे होते हैं, ठीक है। 1 नंबर यहाँ है, 8 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है, इसलिए ये अच्छे रिस्पॉन्स देंगे मंगल। अब चलिए अब देखते हैं। पहली चीज़ कि मंगल जब 10वें घर में आते हैं तो लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, काम वाम में मन लगाते हैं ज़्यादा और काम धंधा को अच्छा चलाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे। इसके अलावा अब इनकी चौथी दृष्टि देखेंगे जो लगन पे पड़ी हुई है। तो जब लगन पे मंगल आएंगे तो गुस्सा बढ़ा देते हैं, लगन में मंगल गुस्सा बढ़ा देते हैं। ऐसे ही उनकी 7वीं दृष्टि आप देखेंगे कहाँ बनी हुई है? आपके खुशियों के घर पे। तो हाँ, खुशियों में मंगल का कोई काम नहीं होता, तो वहाँ पे आपके ऑब्वियसली जैसे हमने 8वें को बताया कि वृश्चिक को, वैसे ही आपका धनु राशि के लिए खुशियों में थोड़ी कमी लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा रिस्पांस देने की बात यह कि आपको घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि जो इनके प्यार घर में पड़ रही है, जो हमने अभी बताया आपको। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्यार में कमी लाएंगे। प्यार इन सेंस की रिलेशनशिप में अगर गर्लफ्रेंड होंगी, प्यार होंगे, तो इस समय झगड़े बढ़ेंगे, हो सकता है कि सेपरेशन भी हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया मंगल के लिए। अब आइए सूर्य के देखते हैं। सूर्य देखिए भाग्य भाव में सूर्य होना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस समय ये 1 महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जब तक सूर्य वहाँ पे रहेंगे। फिर वहाँ से निकल के सूर्य मंगल के साथ चले जाएंगे। जब सूर्य मंगल के साथ आएंगे तो इनका कर्म और गुस्सा दोनों ही बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। वो भी ईगोइस्टिक गुस्सा बढ़ेगा, मतलब ईगो भी रहेगा उसमें। चलिए ये सारे लोगों के लिए बता रहे हैं। अभी धनु राशि वाले लोग स्पेशली ध्यान दें कि अभी इनके लिए ये 1 महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र क्योंकि 2nd हाउस और 8th हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब असर डाल रहे हैं, तो 2nd हाउस में शुक्र का असर डालना अच्छा होता है। ये पैसा जमा करवाते हैं। दूसरी चीज़ की एक और अच्छी बात क्या होती है कि आवाज़, मतलब जो बात करने का तरीका होता है वो अच्छा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। गाने के कई बार लोग शौकीन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 8वें घर में शुक्र। तो 8वां घर तो आपको मालूम है सडन आने की चीज़ें होती हैं। यहाँ से आना देखा जाता है, ये कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, एकदम स्टार्ट का बर्थ और एकदम एंड का ज़िंदगी, ठीक है। तो यहाँ से सडन की चीज़ें देखी जाती है। अब यहाँ सडन चीज़ें देखेंगे तो शुक्र अच्छे के लिए काउंट किए जाएंगे, ठीक है। शुक्र नॉर्मली बहुत बुरा इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आपने शुक्र को देख लिया, मंगल देख लिया, शुक्र देख लिया और सूर्य भी आपने देख लिया धनु राशि वालों के लिए। आइए अब देखते हैं 10 नंबर राशि, ठीक है।
चलिए 10 नंबर वाले सब लोग ध्यान दें। ये 10 नंबर यानी कहने का मतलब कि आप लोग के लग्न में 10 नंबर, नंबर तो याद रहेगा ना, कई लोग को नाम नहीं याद रहते तो नंबर याद रहते, हमें भी नंबर ज़्यादा आसानी से याद रहते हैं। तो आप 10 नंबर की बात कर लेते हैं। हर वो एक आदमी जिसका राशि जो है 10 नंबर है, ठीक है। आते हैं इन पे। अब इसके बारे में देखा जाए तो शुक्र है, मंगल है और सूर्य है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनकी लाइफ में कोई फीमेल के आने के चांस, शादी होने के चांस, ये सब बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। बढ़िया चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी शुक्र का असर दिखेगा आपको लग्न पे। तो कुल मिला के रोमांटिक टाइम इनका स्टार्ट हो गया है 10 नंबर वालों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्य पे। अब सूर्य, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अपने ही घर में है, ठीक है, यहाँ अपने घर में सूर्य है। तो अब यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ पे भी सूर्य दिखेंगे। तो सूर्य का यहाँ होना कॉन्फिडेंस देता है वाणी में। कहाँ देता है? वाणी में कॉन्फिडेंस देता है। पैसे के लिए भी अच्छे होते हैं। शनि ऑलरेडी है वहाँ पे जो धीमे धीमे चीज़ों को मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। शनि के वहाँ होने से जो ज़मीन उमीन के भी कारक होते हैं, और सूर्य देख रहा है जो गवर्नमेंट के कारक होते हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन इस चार्ट में देखा जाए तो जहाँ पे भी 5 नंबर लिखा रहता है वो जगह देखी जाती है। जैसे 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है इनके बर्थ चार्ट में, तो इनके लिए सूर्य उतने अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य अपना इफ़ेक्ट इस घर में डालेंगे तो थोड़ा पैसा खर्च करवा ही देंगे, ठीक है। तो इस बीच इनके पैसा खर्च होने का चांस है, जो कि शनि बचा रहे थे, ठीक है। आइए अब आप बात करते हैं इनके मंगल की, ठीक है। तो मंगल पे आइए। मंगल की फिर चौथी दृष्टि देखेंगे, यहाँ आ गए मंगल, ठीक है। फिर इनका 7वीं दृष्टि देख लीजिए, यहाँ आ गए मंगल। फिर इनका 8वीं दृष्टि देख लीजिए, यहाँ आ गए मंगल। अब ये जगह खतरनाक है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राहु है, और यहाँ मंगल आ गए हैं। राहु भी गुस्सा, मंगल भी गुस्सा। अब ये खुशी वाले घर में है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जुपिटर यानी खुद भगवान बृहस्पति बैठे हैं, तो ये बहुत सारी निगेटिविटी को कम कर देंगे। लेकिन फिर भी इनकी खुशियों में कमी क्लियरली देखने को मिलेगी। इस बीच झगड़ा झंझट होने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आइए कर्म, ये भाग्य भाव में मंगल का होने का मतलब क्या है? ये किसी चीज़ को लेके लगे रहेंगे कि हमको ये काम करना है और रिज़ल्ट लाना है, ठीक है। ये भाग्य भाव में मंगल का असर है। दूसरा, आपके 12वें घर में मंगल हो तो क्या होता है? सेपरेटिव टेंडेंसी। यहाँ पे जो झगड़ा दिख रहा है शायद वो भी एक रीज़न हो जाए। आप थोड़ा सा अलग रहना पसंद करोगे, कम बात करना पसंद करोगे, ठीक है। ये भी आपके यहाँ से दिख जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि पे। अब यहाँ 7वीं दृष्टि पे मंगल का वहाँ पे क्या होता है? साहस। और मंगल तो बहुत साहसी हैं, तो इस बीच ये बहुत बूस्ट फील करेंगे अपने आप में। जो यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि बहुत मेहनत करेंगे अपने कर्म को और अच्छा करने के लिए, अपने भाग्य को और अच्छा करने के लिए। और यहाँ पे वो इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा दिखा भी रहा है। प्लस यहाँ सूर्य होने की वजह से यहाँ सूर्य देख रहा जो और इनकी वाणी में भी असर डालेगा। तो ये अभी इनके कर्म के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। ये हो गया 10 नंबर के लिए। आइए अब बात किया जाएगा 11 नंबर, जहाँ पे कि अभी खुद शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इनके लाइफ में अभी बहुत सीखने का टाइम चल रहा, 2.5 साल यहाँ रुकते हैं शनि, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इन पे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो गोचर है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा। तो अभी इनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा। सबसे पहली बात कि इस समय इनका मूड नहीं ठीक होगा, थोड़ा झगड़ा झंझट सा फील आएगा, इरिटेटेड फील होंगे। फिर उसके बाद से ये लोगों में कमियां बहुत खोजेंगे, ये सारी चीज़ें भी बहुत होंगी, लोगों में कमी निकालेंगे, इनको कमी हर चीज़ में फील होगी, क्लियरली निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको दिखेगा। मैरिड लाइफ में भी असर डालेंगे बुरा अभी को सूर्य। उसके अलावा बात करते हैं मंगल का। तो मंगल है इस घर में, फिर मंगल है यहाँ पे, फिर मंगल है यहाँ पे, ठीक है, फिर मंगल है यहाँ पे।
इन सब जगहों पे मंगल का असर दिखेगा। आइए मंगल का असर देखते हैं। तो मंगल का असर क्या है? पहली बात तो यहाँ पे जो मंगल है उनका असर आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सा सडन आपको जो चीज़ें आती हैं, सडन जाती है, वो यहीं से देखे जाते हैं। इनके लिए मंगल ठीक भी हैं, है ना। तो इनके लिए अब कुछ आने के, काम आने के, प्रोजेक्ट आने के, कुछ फ़ायदा होने के, इन सब के चांसेस यहाँ मंगल बनाएंगे। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे सेकंड घर में मंगल। सेकंड घर में मंगल वही जैसे हमने बताया वाणी पे असर डाल देंगे अब इनके, ठीक है। पैसे पे भी अच्छा है लेकिन वाणी पे असर डालेंगे और इनके बातों में आपको एग्रेशन दिखने लगेगा, ठीक है। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे, और ये घर कौन सा है? इनसे बड़ों का। इनसे बड़ों से इनको थोड़ा सा प्यार से बात करने की ज़रूरत है, नहीं तो रिश्ता ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे कमाई की, तो यहाँ पे इनकम इनका बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। इनकम, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब बात करते हैं इनके तीसरे घर की, जहाँ पे मंगल है, राहु है, दोनों सब लोग हैं। तो अभी आपके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उस वजह से थोड़ा लेकिन ध्यान रखें। हाँ, आप बहुत बूस्टेड फील करोगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई फील करोगे, क्योंकि वहाँ राहु और मंगल दोनों हैं। ये झगड़े तक करवा देते हैं, इतने कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। बात करेंगे अब हम लोग शुक्र की। शुक्र से शुक्र यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए 12वें घर में शुक्र और इधर छठे घर में शुक्र, एक चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे शुक्र यहाँ पे आपके छठे घर में और 12वें घर में। थोड़ा सा निगेटिव एनर्जीज़ को पढ़ोगे आप, ठीक है। इन सब चीज़ों को जानोगे इस बीच, ठीक है। ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, थोड़ा सा खाने पीने पे और हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र का दोनों का इधर होना आपकी ब्लड से रिलेटेड इशू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बाकी सब इस बहुत अच्छा है। और आइए अब बात करते हैं मीन राशि की, 12 नंबर की राशि की। 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि, इनकी बात किया जाए अब इन पे क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं शुक्र, मंगल और सूर्य का। मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है। ये सबकी 7वीं दृष्टि कंफर्म होती है। उसके अलावा जो इन लोगों को स्पेशल दृष्टि मिलती है उस जगह पे हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हमने लिख दिया। अब देखिए जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी लगन पे तो इनके में आ गया गुस्सा, ठीक है, गुस्सा आ जाता है। और अगर ये मांगलिक हुए या मंगल इनके बर्थ टाइम में भी यहाँ था तो ये मैरिज के लिए भी एक अच्छा टाइम बना देते हैं, ठीक है, शादी के लिए। गुरु का गोचर थोड़ा और अच्छा हो जाए तो और भी बड़ी बढ़िया बात है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मंगल का गुस्से की तो बात हो गई। फिर दूसरे नंबर पे असर देंगे दूसरे घर पे, तो इनकम को ठीक करते हैं, ठीक है, कर्म को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि कर्म में मंगल बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ से आपको पता चलेगा आप कर्म प्रधान फील कर रहे हो और आगे भी अच्छे से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपका पार्टनर से कहासुनी हो सकता है, जो बिजनेस पार्टनर हो उससे मनमुटाव हो सकता है, लेकिन एक ये अच्छा संयोग बनता हुआ दिख रहा है ऐसे, क्योंकि आपके इनकम के घर में देखिए इनके घर में शुक्र खुद आके बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक होते हैं, ठीक है, शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं। फिर इनके पंचम भाव में शुक्र जो कि प्यार के ही कारक है और प्यार वाले घर में ही आके बैठे, किसी का आपके लाइफ में आने का चांसेस हो सकता है। प्लस आपके सारे रिश्तों के जो प्यार वाले घर हैं उनमें प्यार वाला जो भाग है उसमें इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। सेम बात करते हैं आप सूर्य की, तो सूर्य का क्या असर आएगा। सूर्य का अपने ही घर में है और छठे घर में है, तो ये रोग का घर और रोग रिपोर्टेड होते हैं। तो पाँच नंबर जो इनकी खुद की राशि है, इसलिए ये थोड़ा अभी शत्रु पे कंट्रोल करेंगे। हालांकि इनके लिए इस चार्ट के लिए यानी मीन राशि के लिए सूर्य नहीं अच्छे होते हैं, तो यहाँ एक विवाद होने के भी चांसेस बना रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं 12वें घर में सूर्य, तो ये भी एक छुपा हुआ ज्ञान और सेक्स और हॉस्पिटल के जगह है। तो ये बीमारी वाले घर से बैठ के हॉस्पिटल को देख रहे हैं, तो थोड़ा हेल्थ इशूज़ को भी ध्यान रखेंगे, फिजिकली आप लोग एक्टिव रहेंगे।
तो ये रहा अभी तक का। इसके आगे हम लोग एक नया गोचर लेके आएंगे, क्योंकि कुछ एक और परिवर्तन होने वाले हैं जो कि खासा इम्पॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए सब लोग और सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।